देश को नई संसद मिल चुकी है, लोकतंत्र का नया मंदिर जिस पर पूरे भारत वर्ष को गर्व है, लेकिन उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर आरजेडी ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है और इस नए पोस्टर के जरिए एक बार फिर इशारों में निशाना साधने का काम किया है। तो लगातार जो आरजेडी है वो इस पूरे मसले में राजनीति करती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक पोस्टर्स के जरिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विवादित पोस्टर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बयान दिया है, पोस्टर प्रतीकात्मक विरोध है, हमारी बात जनता समझ रही है। तो लगातार पोस्टर के जरिए निशाना साधने की कोशिश जो है वो जारी है और ये पोस्टर वार अब भी चल रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं लोकतंत्र के मंदिर की तुलना ताबूत से कर दी गई और अब विलेन वाली पोस्ट के जरिए निशाना साधा जा रहा है। तो राजनीति में किस तरह से ये पोस्टर वार जो है वो चल रहा है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की ओर से बयान यहां पर दिया गया और कहा गया कि पोस्टर जो है वो प्रतीकात्मक विरोध है। जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि आपने देखा कि कैसे जिस दिन संसद का उद्घाटन था उसी समय ये ट्वीट किया जाता है, ताबूत ट्वीट किया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि आखिर ये क्या है, यानी कि ताबूत की तुलना की गई थी संसद से क्योंकि आकार मिलता जुलता है। बड़े सवाल खड़े हुए थे। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आप खुद सुनिए। इस ट्वीट का क्या मतलब है, किसके लिए किया गया है? तो लोगों से पूछा गया है कि हाल फिलहाल में कोई फिल्म इस तरह का आपने देखा है, उसमें तो कोई फिल्म का तस्वीर, कोई फिल्म का तस्वीर जो है उसमें दिखाया गया है अमरीश पुरी के हाथ में जो है छड़ी, उसको लेकर के वो तस्वीर डाला गया है। प्रतीकात्मक रूप से यह तंज कसा जाता है राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को दिखा करके, लेकिन वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो राजनीति में आप लोग बोल रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से तंज कसा जाता है, तो कल ताबूत पेश किया अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, नए संसद भवन के लिए, और आज एक लाठी रूपी चीज़ जो है तो आप कोई सचिन तेंदुलकर के लिए तो नहीं कर रहे हैं या विराट कोहली के लिए कर रहे हैं, तो ये तो संभवतः नरेंद्र मोदी जी के लिए ही कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ भाजपा के लोग ये समझते हैं कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं तब तो कुछ नहीं कहना है। अरे भाई तिवारी जी, आप डर क्यों रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई चीज़ का अपोज कर रहे हैं, आप कोई विलेन बता रहे हैं तो खुल के बोलिए। ये प्रतीकात्मक रूप से लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? क्या किसी बात का डर है क्या आपको? कोई डर, हमारी पार्टी ने सब दिन भाजपाइयों के ऊपर लगाम लगाई है। ये के बोलिए फिर कि हमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको विलेन कहा है, डरते क्यों हैं? क्या केस से डर रहे हैं? समझने वाले समझ रहे हैं, जो ना समझ रहे हैं वो अनाड़ी हैं। क्या समझने वाले? क्या समझने वाले जो तस्वीर दिखाई गई है और जो पूछा गया है वो जनता के लिए, जनता से ये बातें पूछी गई है कि ये तस्वीर हाल फिलहाल में देखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं लोग। अगर ये बात समझ रहे हैं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तुलना की गई, लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो लिखने में डर लगता है आपको? लिखने में क्यों डर रहेगा? एकदम डर रहे हैं। ये प्रतीकात्मक, आप ही बोले कि प्रतीकात्मक लिखा गया, तो प्रतीकात्मक राजनीति में क्यों लिख रहे हैं? किसी मुद्दे के खिलाफ है? आप डंके के चोट पे बोलिए, हम लोग खिलाफ हैं। डंके की चोट पर बोल रहे हैं और मुखर होकर बोल रहे हैं। बोल रहे हैं प्रतीकात्मक बोल रहे हैं। नहीं, प्रतीकात्मक देखिए, कोई भी चीज जो राजनीति में होता है वो जो अपने विरोधियों पर कटाक्ष किया जाता है, तंज किया जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको तस्वीरों के माध्यम से बयां किया जाता है। डर लगता है इसीलिए ना तस्वीर के माध्यम से कर रहे हैं, मुंह से कीजिए। अरे हम तो कह रहे हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब वो अपने को समझ रहे हैं अगर भाजपाई, तो फिर वो सही है।
तो देखिए, नई संसद के उद्घाटन के बाद भी राजनीति का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आरजेडी ने एक नए पोस्टर के जरिए सेंगोल और पीएम मोदी पर निशाना साधा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी आरजेडी के सुर में सुर मिला रही है। और अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने भी हरिवंश पर पहले ताबूत, फिर ये पोस्टर। नई संसद और सेंगोल पर आरजेडी का पोस्टर वार जारी है। इशारों में आरजेडी सेंगोल और पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन पर सवाल उठा रही है। जरा देखिए आरजेडी किस तरह के सियासी प्रहार को जारी रखे हुए है। अब आरजेडी के पोस्टर प्रहार पर बीजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और कहा है कि राम भक्तों के लिए हनुमान जी की गदा ही पूजनीय है। पहले जरा सुन लीजिए आरजेडी इस मामले पर क्या कह रही है। कोई फिल्म का तस्वीर जो है उसमें दिखाया गया है अमरीश पुरी के हाथ में जो है छड़ी, उसको लेकर के वो तस्वीर डाला गया है। प्रतीकात्मक रूप से यह तंज कसा जाता है राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को दिखा करके, लेकिन वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है। अब बीजेपी ने आरजेडी के पोस्टर वार पर किस कदर प्रहार किया है, जरा वो भी जान लीजिए। बिहार में बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट कर लिखा, बिहार के विलन और उसकी टीम राजद का लुम्पेन एजेंडा रहा है, लाठी भजावन और तेल पिलावन। लेकिन प्यारे मूर्खों, सेंगोल का मतलब लाठी मुक्तर नहीं है। राम भक्तों के लिए हनुमान जी की गदा ही पूजनीय है। वहीं समाजवादी पार्टी की सुई भी पीएम मोदी के हाथों संसद के उद्घाटन पर अटक गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन को जमहूरियत के खिलाफ बताया, तो वहीं सेंगोल को संसद में रखने पर भी सवाल उठाए हैं। एसटी हसन ने पूछा है कि कहीं देश फिर राजतंत्र की तरफ तो नहीं जा रहा। बहरहाल हम तो ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है, जो भी रहते हैं छोटे बड़े, लेकिन सबकी हिस्सेदारी है इसमें, अकेले प्राइम मिनिस्टर का नहीं है हिंदुस्तान। तो इसलिए ईमानदारी से राष्ट्रपति का हक बनता था, उनको बुलाना चाहिए था। तो ये जमहूरियत के, और मैं समझता हूँ कि इसके डेमोक्रेसी के खिलाफ हुआ। देखिए, नए संसद भवन का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करा है, हम लोग इस बात के खिलाफ थे। इस संसद भवन से पहला भाषण राष्ट्रपति जी का होना चाहिए था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करने वाले क्या राष्ट्रपति जी को भूल गए, उनका अपमान क्यों करा? कि ये संसद जिसके अंदर राजतंत्र का एक प्रतीक रखा है, कहीं देश को फिर दोबारा राजतंत्र की तरफ तो नहीं ले जाएगा। लोकतंत्र ख़त्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाए। डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल से हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल करी थी। आज हालात कुछ इस तरह से हैं कि कोई किसी की बात नहीं सुनता। जो हमारे देश पे जो लोग रूल कर रहे हैं उसका मुखिया किसी की बात नहीं सुनता। कोई कितना ही चिल्लाता रहे, कुछ भी करता रहे, उसे जो करना है वो करेगा। नई संसद और सेंगोल पर जारी सियासत के बीच अब जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर पद के लिए जमीर बेचने के आरोप लगाए हैं। अब जेडीयू प्रवक्ता हरिवंश नारायण पर कार्रवाई करने की भी बात कर रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर पैदा लेकर और लोकतंत्र की आवाज और आपकी दर्जनों नहीं सैकड़ों किताबें हैं जिनमें इन पुरखों का सम्मान किया गया है। आज आपने बौद्धिकता के किस उदाहरण को पेश कर दिया? ये चिंता और चिंतन का विषय है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, उस पर अपना क्या नजरिया रखेंगे। मुझे लगा कि इन्होंने बौद्धिकता के नाम पर राजनीति में कलंक की गाथा लिख दी। वहीं बीजेपी अब हरिवंश नारायण के बचाव में उतर आई है और कहा है कि नैतिकता हरिवंश ने नहीं बल्कि जेडीयू ने बेच दी है। वो संवैधानिक पद पर है, पता नहीं इन लोगों को हो क्या गया है।
कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति पर किसी तरह का कटाक्ष नहीं होना चाहिए। वो उपसभापति राज्यसभा के हैं, वो एक संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद पर कोई बैठा है तो उस पर कटाक्ष कर आप जो है लोकतंत्र का मजाक कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पर जहाँ तक बात है, अब सब तो नीतीश कुमार हो नहीं सकते हैं। रोज पलटी मारना ये नीतीश बाबू की आदत है ना। इस पर कोई व्यक्ति पर डे नीतीश कुमार जी के तरफ पलटी मारता रहे, ये कहीं से सही नहीं हो सकता है। जाहिर है विपक्ष अब पीएम मोदी का विरोध करते करते संसद के विरोध पर उतर आई है और 2024 से पहले अब वार पलटवार की ये सियासत आगे और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।